आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस वर्ष हमारे प्रदेश के किसानों को सोसाइटियों में धान बेचने के लिए शुरू में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये प्रारंभिक कठिनाई आई क्यों, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आने वाले वर्ष में ऐसी परिस्थिति न बने। क्योंकि दोरंगी नीति सरकार की थी कि अधिकारियों की थी कि किसकी थी कि जो विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री पद में देखना नहीं चाहते, उन लोगों ने चाल चली थी क्या? तो मुख्यमंत्री जी इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। शुरू में ये हुआ था कि पटवारियों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में ये हर सोसाइटी में एक बगैर हस्ताक्षर के एक सूचना दिया गया था कि इस गांव में इतना क्विंटल धान पैदा होता है, जिससे प्रदेश सरकार को किसानों का रोष का सामना करना पड़ा था। क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 21 कुंटल लेंगे, और आज 80% 95% किसान रोपा पद्धति से खेती करते हैं। अंग्रेज जमाने का रिपोर्ट आज लागू करके प्रदेश सरकार को बदनाम करने के कोई उन्हीं के लोगों का साजिश था कि क्या है? आप थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी इसमें ध्यान देंगे। धान खरीदी के बारे में एक ये भी जानकारी मिल रही है कि खासकर खाद्य मंत्री जी के जिले में बेमेतरा में वहाँ 41 किलो 700 ग्राम लिया जा रहा है हर सोसाइटी में। किसानों का कहना है इससे हमको हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई जगह से ये भी खबर आ रही है कि धान उठाव में लेट लतीफी हो रही है। कस्टम मिलिंग नीति के मुताबिक 72 घंटे में धान उठ जाना चाहिए, मगर मार्केट के लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समिति प्रबंधक कहते हैं कि धान समय पर नहीं उठने से सूखत आता है, और सूखत आता है तो हमको चोर साबित किया जाता है, या तो हमारी नौकरी जाती है या हमको अपने घर से पैसा भरना पड़ता है उसमें, तब हमारी नौकरी रहेगी, या फिर कई लोग नहीं भर सकते तो उनको जेल जाना पड़ता है। तो शासन को इन खामियों पर सभी वर्ग के लोगों के लिए ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि अगले वर्ष ऐसी कोई तकलीफ न हो किसानों को, और कोई षड्यंत्रकारी ऐसा कुछ षड्यंत्र न करे ताकि शासन और जनता के बीच, सत्ता के बीच कोई ऐसा आक्रोश न हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ के सीमा पर जो चेक पोस्ट बने हैं उन पर ले जाना चाहता हूँ। आपने इस बार अपने शासनकाल में क्या व्यवस्था किया है ये तो मैं नहीं जानता, धीरे से पता करूँगा उसको, लेकिन अभी तक यही रहा है कि जो वहाँ ड्यूटी कर चुके जो सिपाही हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, वो बताते हैं कि वहाँ बोली लगती है भैया, जो ज़्यादा बोली देता है उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है। तो ऊपर रेट ही अगर तय कर दिया जाता है वहाँ ड्यूटी लगाने के लिए, तो बताइए कि वो कर्मचारी के सहयोग से चाहे धान हो, गांजा हो, शराब हो, कोई भी तस्करी का माल अंदर तो आएगा ही। तो मेरा एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी, आप छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रशासन हमको दीजिए कि किसी के, चाहे कर्मचारी हो चाहे राजनीतिक नेता हो, किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। वैसे मुझे जानकारी मिली कि आप आगामी 9 जनवरी को प्रदेश के विधायकों की बैठक बुला रहे हैं रायपुर में। जरूर अपने 4 साल के लिए कुछ न कुछ तैयारी करेंगे और शासन की हर सुविधा को मुफ्त में दिलाने के लिए कुछ निर्णय लेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है।
और प्रदेश की जनता को भी है, आपके प्रति बहुत विश्वास है कि शायद ये देर सवेर हमारे हित में ही इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। अगर राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार बंद कर देंगे या उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे ना साहब जी, तो ये अधिकारियों के ऊपर बहुत से नेता लोग दोष देते हैं कि ये अधिकारी ऐसे ही है, क्या करोगे भाई। अरे तो तू क्यों विधायक बना, क्यों सांसद बना? जब अधिकारी को तो डील नहीं कर सकता, मेरे को मालूम है अधिकारी 30 साल नौकरी करने वाला है, वो आराम से और सही ढंग से करना चाहता है। उसको डिस्टर्ब कौन करता है? जो 5 साल के लिए आते हैं, ये जानते हैं कि पता नहीं अगला आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उन्हीं के माध्यम से अपना लूट खसोट करते हैं, इसीलिए परिस्थिति बनती है। तो साहब जी, मुझको विश्वास है कि आप विधायकों को हर गांव में जा कर के, आज भाषण जनता नहीं सुनना चाहती ना, उनकी समस्या सुनिए, आप उसको हल कराइए। और कोई समस्या नहीं है, शासन की सुविधा को मुफ्त में दिलाना है। आज भी प्रधानमंत्री आवास में उन भूमिहीन गरीबों को जमीन मकान के लिए पैसा नहीं मिला है, जिसको दीनदयाल जी चाहते थे, अटल जी चाहते हैं, वर्तमान में हमारे मोदी भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो। इसके लिए क्या उपाय कर रहे हो आप? इसमें मंथन करिए आप और विधायकों सांसदों को भेजिए कि शासन की सुविधा को लोगों को मुफ्त में दिलाने को व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री जी, मैं एक निवेदन करूंगा कि गांव में क्या है, जमीन संबंधी जो विवाद है वो थोड़ा सुलझ नहीं पा रहा है। क्या है उसका कारण? क्या है कि गांव में अब वो चांदा मुनारा नहीं रह गया, जिसके लिए शासन की ओर से हर तहसील में एक चांदा मुनारा के लिए 5,000 दिया जाता है, स्वीकृत होता है, अब चांदा मुनारा है नहीं। अब कहीं से भी कोई भी नाप कर दिया जाता है तो जमीन संबंधी झगड़ा जो किसानों का है वो निपट नहीं रहा है। तो मेरा निवेदन है कि चांदा मुनारा के माध्यम से उसको मरम्मत करा करके, उसको खोजबीन करा करके चांदा मुनारा को पुनः स्थापित कराइए, उसके द्वारा नाप हो। वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय ने सीमांकन के बारे में WPC क्रमांक 1134/2019 15/11/19 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी कृषक के भूमि का सीमांकन करने का आदेश उन्होंने दिया है। अगर उसका पालन नहीं किया गया तो सीमांकन रद्द माना जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चांदा मुनारा को ढूंढ करके उसको पुनः मरम्मत कराइए। करोड़, मैं सोचता हूँ प्रदेश में कई वर्षों से गायब है, करोड़ों रुपए उसकी मरम्मत के लिए शासन से आ रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन निकाल के खा रहा है, अगर इसको जांच कराओगे आप तो बहुत से लोग नप जाएंगे। अंत में मैं अपने देश के उन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से निवेदन करता हूँ जो कहते हैं कि देश हमारा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम देश की रक्षा करेंगे। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए। ये जो पद में रह कर के भ्रष्टाचार करते हैं, न रह के दलाली करते हैं, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका असर अधिकारियों पर पड़ेगा। और खासकर जो हमारे देश की सीमा में है, हमारी रक्षा के लिए ठंड में, गर्मी में जो अपना तकलीफ पा रहे हैं, अगर उनके ऊपर ये असर हो गया तो क्या होगा। इसलिए मैं किसी भी पार्टी के होंगे, राजनीतिक दल के, वो भ्रष्ट विचारधारा अपना बदलें। अगर देश को सुरक्षित चाहते हो, बाहरी लोगों के शासन, बाहरी लोगों के हाथ में अगर नहीं सौंपना चाहते तो सभी दल के जितने भी भ्रष्ट विचारधारा के राजनीतिक नेता हैं अपना विचार बदलिए। मैं तो अभी सुना, मुझको बड़ा ताजुब हुआ कि बांग्लादेश सीमा में एक BSF का अधिकारी है, कमांडेंट, वो यहाँ से गाय तस्करी का 500 रुपया लेता था और वहाँ से बांग्लादेशियों को प्रवेश कराने के लिए 2000 एक व्यक्ति का लेता था। कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं है
पैसा लेने की। मगर आज ये राजनीतिक नेताओं के सह पे इनको देख करके गांव तक में वही, आज हमारे गांव में वही स्थिति, कोई भी कार्यालय में चले जाओ बगैर पैसे कहीं कोई काम होना नहीं। तो इसके लिए सुधार के लिए हर कोई बोलता है मैं भारतीय हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मगर जब काम बताओगे तो बोले बिन पैसे के नहीं होगा। तो क्या हमारा देश यही है? पता लगा है कि उस कमांडेंट का छापा पड़ा है, 20 करोड़ रुपए निकला है। तो देशभक्त जो बनते हैं ना, शायद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए कहा है कि मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा। उनके पास जानकारी है कि भ्रष्ट नेताओं का असर सीमा पर भी पड़ने लगा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी कम से कम मोदी के समर्थक जहाँ जहाँ सत्ता में हैं, उनको कुछ सुधार के लिए सोचना चाहिए कि मोदी जी जो कह रहे हैं उसका पालन सब जगह होना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल बीएसएफ तो खैर केंद्र सरकार का ही है, पुराना कर्मचारी अधिकारी रहा होगा और वहाँ के वातावरण को देख करके वो भी ढल गया, क्योंकि वहाँ जो बंगाल में सरकार है, पश्चिम बंगाल में, वो मोदी जी के खिलाफ है, तो मोदी जी को नीचा दिखाना चाहता है। तो आज कोई भी कहीं भी कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी, चाहे आम जनता कहीं भी जाएगा तो वहाँ के मुताबिक वो ढल जाता है। तो वहाँ ये काम हो रहा है, इससे हमारा देश एक रोज संकट में पड़ जाएगा। अब मुझको जो जानकारी मिली है कि लगभग 6 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं हमारे देश में। अब बताइए, अगर ये और इनको ना निकाला जाएगा तो देश में तो कब्जा कर लेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार विचारधारा को बदलिए राजनीतिक दल के नेताओं। अगर सुख चैन से हमको रहने देना, देश भारत को रहने देना है, तो अपने विचार को आपको बदलना पड़ेगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।